ये खूबसूरत नज़ारा बिहार के बांका जिले की शानदार वादियों का है। बांका के बौंसी में धार्मिक मान्यताओं और आस्था का प्रतीक के तौर पर मशहूर है मंदार पर्वत। पहले बौंसी की तलहटी से मंदार पर्वत की चढ़ाई पैदल करनी होती थी, लेकिन अब सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आम लोगों और सैलानियों को रोपवे यानी आकाशीय रज्जू मार्ग की सौगात दी है। आप सीधे देख सकते हैं रोपवे से मंदार पर्वत के सफ़र की तस्वीर। रोपवे से आप आसपास के नज़ारा को देख करके हैरान रह जाएंगे। यह रोपवे करीब 7 करोड़ रुपए की लागत से बना है। सैलानियों को परेशानियों से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार के पर्यटन विभाग की ओर से 20 जनवरी 2015 को बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इसका शिलान्यास किया था। मुख्यमंत्री ने रोपवे के उद्घाटन के साथ ही करीब 18 एकड़ जमीन पर मंदार जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का भी शिलान्यास किया। रोपवे का किराया और रोपवे से मंदार पर्वत पर पहुंचने में लगने वाले समय की बात करें तो रोपवे शुरू हो जाने से महज 80 रुपये का टिकट लेकर के लोग अब मंदार की ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक स्थलों का दर्शन कर पाएंगे। लोअर टर्मिनल पॉइंट यानी रोपवे स्टेशन के सामने बने टिकट काउंटर से टिकट लेकर लोग रज्जू मार्ग के जरिए सबसे पहले इंटरमीडिएट टर्मिनल पॉइंट पहुंचेंगे। टर्मिनल पॉइंट पर उतर करके पर्यटक धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सीताकुंड, भगवान नरसिंह गुफा मंदिर, गौशाला, योनी कुंड सहित अन्य धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन करेंगे और वहां से मनोरम वादियों का आनंद लेंगे। यहां के बाद उसी टिकट के जरिए अपर टर्मिनल पॉइंट पर पहुंचेंगे और जैन मंदिर के साथ साथ काशी विश्वनाथ का भी दर्शन पूजन करेंगे। वैसे लोग जो पैदल रास्ते पर्वत शिखर तक गए हों और वापसी में रोपवे के जरिए नीचे आना रहे हों, वैसे सैलानी मात्र 40 रुपये खर्च कर रोपवे के जरिए नीचे आ सकते हैं। विभाग के द्वारा करीब 5000 मैनुअल टिकट अभी मंगाया गया है, जबकि आने वाले समय में कंप्यूटराइज्ड टिकट ही लोगों को मिलेगा। बताया गया है कि इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। मालूम हो कि पैदल पर्वत पर चढ़ने में सैलानियों को करीब 1 घंटा का समय लगता है, वहीं अब 4 मिनट में पर्वत तराई से पर्वत शिखर पर पहुंच जाएंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से बिहार को विश्व पटल पर पर्यटक स्थल के रूप में पहचान दिलाने की अपील की। बहुत पहले जब हम लोग आकर के नीचे देखे थे तो बहुत ही ऐतिहासिक है और इसका तो बहुत ज़्यादा महत्व है धार्मिक रूप से भी। तो इस स्थल को देखने का मौका तो मिला था, लेकिन कभी ऊपर जा नहीं पाए। आज मुझे व्यक्तिगत रूप से खुशी है कि चलिए रोपवे का निर्माण हो गया। अब रोपवे के माध्यम से ऊपर तक जाने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा है। और जो सबसे बड़ी बात अब है कि लोगों को जाने में घंटा भर का टाइम, उससे भी ज़्यादा समय नीचे से ऊपर जाने में लगता था। अब रोपवे के निर्माण के बाद 4 मिनट में लोग यहाँ से वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है। और रोपवे का तो आप जानते ही हैं, सिर्फ राजगीर में था पहले, उसके बाद हम लोगों ने उसके पैरेलल भी दूसरा शुरू किया और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि अनेक जगहों पर करेंगे। जहाँ पर ये यहाँ का तो ये मंदार पर्वत में भी और इसके अलावा अन्य कई जगहों के बारे में 6 जगहों पर और करने का निर्णय है। एक एक करके सब जगह निर्माण किया जाएगा ताकि जितने टूरिस्ट सभी लोगों को ऊपर जा कर के देखने का मौका मिलेगा। और बहुत अच्छे ढंग से देखिए, आप लोगों को भी कहेंगे कि जरा आप लोग भी जरा ऊपर जा कर के देखिए, उस पर जाने से कितना अच्छा लगता है। चारों तरफ का दृश्य देखिए। पर्यटक स्थल के रूप में शुरू से रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा रही। अब ये हो जाने के बाद पर्यटकों को और सुविधा होगी। मंदार पर्वत जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर बौंसी प्रखंड में है। यह महाभारत काल से वजूद में है। हर एक वर्ष जनवरी माह में गौरवशाली बौंसी मेला का यहाँ आयोजन किया जाता है। यह मेला 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से शुरू होकर पूरे माह तक हर एक वर्ष मनाया जाता है। मंदार पर्वत महाभारत काल के स्कंद पुराण की एक कहानी से भी जुड़ा हुआ है। जहाँ तक जिले की कुदरती खूबसूरती की बात है तो यह जिला वन संपदा से भरपूर है। बांका, बौंसी, कटोरिया प्रखंड इसके लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। यह वन क्षेत्र यहाँ की पहाड़ी ढलानों पर स्थित है। जंगली इलाकों के वृक्षों में साल सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि याबनूस, आसन, केंदू और महुआ के वृक्ष भी बहुतायत में मिलते हैं। तसर कीटों का पालन आसन वृक्षों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहेरा, कदम, अमलतास के पेड़ भी मिलते हैं। विशिष्ट वृक्षों में अकसिया, बाबुल, सीरीस और सैन बबूल हैं। फलदार वृक्षों में आम, कटहल सामान्य रूप में मिलते हैं। वन केला, खजूर, बेर, जामुन अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों में से हैं। जिले में आमतौर पर बंदर पाए जाते हैं, विशेषतः हनुमान।
कभी कभी सियार, शेर, भालू, तेंदुआ, हाथी भी दिखाई पड़ते हैं। दूसरे जानवरों में बारहसिंघा और सांबर मिलते हैं। यह जिला जंगली हंस, बतख, लील और बटेर जैसी पक्षियों का निवास स्थान भी है। मोर, तोता, चील और पंडुक आदि कटोरिया और चांदन के जंगलों में पाए जाते हैं। गौरैया, कौवा और गिद्ध कुछ अन्य पक्षी हैं। कई प्रकार की मछलियाँ जैसे कतला, रेहू, बुआरी और टेंगरा, साथ ही अन्य मछलियों में बचवा, झींगा और पोठी पाई जाती है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ओढ़नी जलाशय का मोटर बोट से भ्रमण किया। यह जलाशय बांका जिला मुख्यालय से 16 किलोमीटर दूर मनोरम वादियों के बीच स्थित है। इसका निर्माण 2001 में किया गया था। यहाँ इस जलाशय की कुदरती रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए बिना किसी छेड़छाड़ के सारे कार्य किए जा रहे हैं। डैम साइड कैंपिंग, मेडिटेशन कैंप, मड हाउस स्टे, जंगल सफारी, नेचर सफारी, माउंटेन कैंपिंग, डैम साइड साइकिलिंग, बर्मा ब्रिज, जीप लाइन और डैम विशेष में कई सारे परदेशी पक्षियों के आगमन के बाद बर्ड वाचिंग का अद्भुत संयोग बनता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना भी काफ़ी अच्छी है। मुख्यमंत्री ने पुरातात्विक स्थल भदरिया का भी एरियल सर्वे किया। इस जगह की खुदाई होने पर 2 से 2500 साल पहले के इतिहास की जानकारी मिलेगी। तो इतनी खूबसूरत जगह के बारे में जानकर भला कौन यहाँ सैर सपाटे के लिए नहीं आना चाहेगा। तो अगर आप भी मंदार पर्वत घूमने आना चाहते हैं, सैर सपाटे के लिए आना चाहते हैं, तो सोच रहे होंगे कि वहाँ पहुँचे कैसे। तो बांका भागलपुर और देवघर से सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। बांका रेल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। राज्य की राजधानी पटना से भी बांका रेल और सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। अब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रहने का क्या क्या इंतज़ाम है। तो यहाँ पर रहने के लिए होटल, रिसोर्ट और धर्मशाला भी आपको मिल जाएगा। तो देर किस बात की, बैग पैक कीजिए और मंदार पर्वत पर घूमने फिरने के लिए निकल जाइए। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेज़ॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।